इस हालत में मैं तुम्हें जाने ना देता, लेकिन मामला उस विजय का है और सताया उस विजय ने हमें, और अब उसके भुगतन का टाइम है। आप जो काम करने जा रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मैं जो कर रही हूँ वो बहुत पहले करना चाहिए था। तुम लोग मने हमारी बीवी से बात करने से नहीं रोक सकते, समझे? वो तो कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, वरना। मगर अफसोस की कुंडलियों से सिर्फ फलादेश मिलते हैं, फैसले नहीं। ये अदालत है, यहाँ कहानियां नहीं सबूत चलते हैं। अभी तो मैंने शुरू किया है मिस्टर आनंद, और अभी से आप हिल गए। मिस्टर बल्ला, प्लीज कम ऑन द पॉइंट। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जैसा कि मैंने इस अदालत को बताया, विजय चौटाला के ऊपर कई सारे इल्जाम लगे हुए हैं। जाहिर है कई सारे केसेस भी हैं। इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने अपने पिता जगबीर चौटाला के साथ मिलकर सरपंच नीलम सिंह और उनके परिवार को मारने की साजिश रची। और इस संबंध में मैं अपनी पहली गवाह नीलम सिंह जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। आपका नाम? जी, नीलम प्राणनाथ सिंह। अच्छा नीलम जी, सामने खड़े इस आदमी को आप पहचानती हैं? हाँ, जानती हूँ। इसका नाम विजय चौटाला है। लेकिन सच कहूं, इसका नाम विजय चौटाला ना होना चाहिए। इसका नाम तो विजय घोटाला होना चाहिए, क्योंकि आज तक इसने कोई सीधा काम तो किया ही नहीं है। जब किया है कोई ना कोई घोटाला ही किया है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। नीलम जी मेरे मुवक्किल की बेइज्जती कर रही हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या नीलम जी ये बात सच है कि विजय चौटाला ने अपने स्वर्गीय पिताजी जगबीर चौटाला जी के साथ मिलकर न सिर्फ आपको और आपके परिवार को मारने की साजिश रची, बल्कि आपका हुक्का पानी भी बंद करवा दिया? हाँ वकील साहब, ये बात बिल्कुल सच है। क्या आप इस अदालत को बताएंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? बात यह है वकील साहब कि हमारे सास ससुर ने हमारी ननंद सुमन की शादी बचपन में ही एक धर्म नाम के लड़के के साथ कर दी थी। इसके बारे में ना हमारे को पता था और ना ही हमारी ननंद को पता था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी मर्जी से शादी करने की इच्छा जताई, तो मैंने उसका पूरा समर्थन किया। लेकिन ये बात इन लोगों को पता चल गई, ये विजय चौटाला और उसके बापू को। तो पंचायत ने इस बात का विरोध किया और हमारी ननंद को जबरदस्ती उस धर्म से शादी करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब हमने ऐसा ना किया, अपनी ननंद की शादी उसकी मर्जी के लड़के से कर दी, तो इन लोगों ने मिलकर हमारा और हमारे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस इन्हें इससे ही ना चैन मिला। आपको क्या बताएं वकील साहब, पानी के लिए भी हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता था। हुक्का पानी तो बंद कर ही दिया था, राशन भी ना लाने दिया कहीं से, कोई हमसे बात ना करता था। लेकिन उसके बाद भी इस विजय चौटाला को चैन ना पड़ी। इसने
मारे पति को पिटवाया। मारे पति ने बड़ी ही मेहनत करके फसल उगाई थी। अब इसने गांव में तो बेचने ना दी, इसीलिए दूसरे गांव में जाकर सौदा तय किया। जब हमारा पति उस फसल को लेकर दूसरे गांव में जा रहा था तो इस विजय चौटाला ने गुंडे भिजवाए और हमारे पति को पिटवाया और हमारी सारी की सारी फसल लूट कर ले गए इसके वो गुंडे। नीलम जी, क्या कोई और आदमी है जिसे आप इस कांड में दोषी मानती हैं? हाँ वकील साहब, है ना। कौन है वो? क्या आप उसका नाम बताएंगी? इस विजय चौटाला का चमचा, वो बेटा मुनीम। मुनीम जी का इस केस में क्या हाथ? इस केस में क्या, इस विजय के किए हुए सारे घोटाले में सिर्फ मुनीम का ही हाथ है। सारे घोटाले इस मुनीम ने ही तो किए हैं। हमेशा बस आग में घी डालने का काम किया है और हमारे घर की बिजली इस मुनीम ने ही कटवाई थी। थैंक यू नीलम। योर विटनेस प्लीज। हाँ तो नीलम जी, आपने जो ये लंबी चौड़ी फहरिस्त इल्जामों की दी है अदालत में, क्या उसे आप साबित कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपने अभी अभी बताया कि विजय चौटाला के गुंडों ने आपके पति के साथ मारपीट की और उनकी फसल छीन ली, सही है? बिल्कुल सही। तो क्या मैं उन तथाकथित गुंडों के नाम जान सकता हूं? नाम? पर मैं नाम कैसे बता सकती हूँ? चलिए कोई बात नहीं, अगर उन गुंडों को अदालत में सबके सामने पेश किया जाए तो आप उन्हें पहचान सकती हैं? ना वकील साहब, ना पहचान सकती। क्यों? क्योंकि उन गुंडों ने नकाब पहना हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैंने कहा था ना कि भल्ला साहब ने अदालत में सिर्फ अलिफ लैला के किस्से पेश किए हैं, सबूत नहीं। और नीलम जी ना तो उन गुंडों का नाम जानती हैं, ना ये उन्हें पहचानती हैं। फिर ये किस बिना पर मेरे मुवक्किल पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, बताइए। और इनका हुक्का पानी बंद कर देने वाला आरोप भी सरासर गलत है, क्योंकि जब इनका हुक्का पानी बंद किया गया था उस वक्त गांव के सरपंच विजय चौटाला के पिता श्री जगवीर चौटाला थे। और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे फैसले अक्सर सरपंच ही लिया करते हैं। अब चूंकि श्री जगवीर चौटाला तो इस दुनिया में है नहीं, अगर नीलम जी इंसाफ पाना चाहती हैं तो उनके पास जा सकती हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। Objection sustained. थैंक यू सो मच। हाँ तो नीलम जी, आपने फिल्म तो अदालत को बहुत बड़ी दिखाई, मगर अफसोस कि आपकी फिल्म के सारे पात्र हवा में थे। और आप तो जानती हैं कि जिस फिल्म के सारे पात्र हवा में होते हैं वो चलती नहीं, उड़ जाती है। मैं अदालत को यह बताना चाहूंगा कि नीलम जी ने यह केस क्यों किया। जब विजय चौटाला के पिता श्री जगवीर चौटाला ने इनके परिवार का हुक्का पानी बंद किया था, तब से ये मेरे मुवक्किल पे खार खाए बैठी थी। और बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि नीलम जी ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए अदालत का कीमती समय नष्ट किया। ना जज साहब, जज साहब, मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस केस को यहीं रद्द किया जाए और मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इतनी जल्दी भी क्या है हुजूर, अभी तो मैंने बस शुरू किया है। मिस्टर आनंद, बिना सुने
किसी भी केस का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। यह अदालत लंच तक के लिए मुलतवी की जाती है। वकील साहब, जी भाई साहब। ये हो क्या रहा है, हैं? केस तो हाथों से फिसलता दिखाई दे रहा है। You are right. The case is not going in our favor. या? भरोसा रखिए मुझ पर भाई साहब। फर्स्ट हाफ में मैंने जानबूझकर थोड़ा ढीला खेला है। अब इतना ढीला भी मत छोड़िए कि पतंग ही कट ले। पतंग तो उनकी ही कटेगी, वो भी हत्थे से। उनके हाथ सिर्फ सिरा आएगा, वो भी सद्दी का। Now what is this, Saddi? सर जी, जो मांझा नहीं होता ना, वो सद्दी कहलाता है। Oh, you mean to say that cotton thread? सही पकड़े हैं। सर जी ने तो सही बात पकड़ ली, लेकिन मारे को तो ये समझ में ना आ रहा कि ये मुआ विजय कब पकड़ में आएगा। पकड़ तो लिया। मारे कहने का मतलब है कि वो जेल में कब जाएगा। जेल भी उन्हें वही पहुंचाएगा जो उन्हें यहां तक लेकर के आया। अब वकील साहब, ये पहेलियां बुझाने का वक्त है क्या? भाई साहब, केस में जब तक थोड़ा ड्रामा ना हो, थोड़े सरप्राइजेज ना हो, मजा कहां आता है? I want to say one thing, वकील साहब. I don't want this melodrama. जो भी होना चाहिए ना, एकदम नेचुरल होना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल होगा, आप मुझ पर यकीन रखें। पर कैसे? That I will not tell you now. मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। By the way, नीलम जी, आपको इस केस के बारे में कुछ याद आ रहा है? कोई और बात? हाँ वकील साहब, एक और बात। जब मैं हमारी ननंद सुमन को रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी ना, तो लौटते वक्त मुनीम से हमारी तीखी बहस हुई थी। ये क्या नीलम जी, आप इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे भूल सकती हैं? भाई साहब, कौन सा फैसला आ गया है? डोर हमारे हाथों आ चुकी है, पतंग भी आ ही जाएगी। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे तो बहुत कुछ याद आ रहा है वकील साहब। वक्त आने दीजिए, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, विजय बाबू की अंतिम घड़ियां हमारी गवाही से शुरू होंगी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अगर आप जैसे दो चार गवाह भी हमें मिल जाएं, तो खेल तो पहली पारी में ही खत्म। मेरा मतलब है फर्स्ट हियरिंग में ही केस क्लोज। भाई साहब, आप परेशान मत होइए, केस हम ही जीतेंगे। आप लोग तब तक नाश्ता पानी कर लीजिए, मैं कुछ गवाहों से मिल लेता हूं। मिस्टर बल्ला, यू में प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने अपने उस गवाह को पेश करना चाहूंगा जिससे ये केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मेरे उस गवाह का नाम है मुनीम जी, उर्फ कन्हैया लाल मुंशी जी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सो मच। हाजिर
शांति रहो। नीम जी, सुना नहीं? सुना नहीं आपका नाम पुकारा जा रहा है अदालत में? थोड़ा काम याद आ गया था। दाद देना पड़ेगी आपकी। हमारी नाक के नीचे से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस उम्र में जिसमें ठीक तरह से चलना भी नहीं आता है। चलिए कटघरे में, चलिए। जो कुछ भी बोलूंगा सही बोलूंगा, गलत कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा मुनीम जी, आप कहीं जा रहे थे, शायद कोई दूसरा काम याद आ गया था आपको। भगवान झूठ ना बुलवाए, एकदम सही फरमाया आपने। अब मुझे जरा काम याद आ गया, मैं जरा होके आऊं। ना 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 मुनीम जी, ऐसा है कि हमारे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। सामने खड़े इस आदमी को आप पहचानते हैं? इन्हें कौन नहीं पहचानता, ये तो हमारे अन्नदाता हैं। अच्छा, तो आज तक आप इनके इशारे पर ही काम करते आए हैं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैंने आपसे कुछ पूछा है मुनीम जी, आज तक आप इनके इशारे पर ही काम करते आए हैं ना? अब भगवान झूठ न बुलवाए वकील साहब, मैंने पहले ही कहा था ये हमारे अन्नदाता हैं। जैसा जैसा इन्होंने मुझे कहा मैंने वैसा वैसा किया। मतलब आपके मालिक अगर आपको किसी का खून कर देने के लिए कहेंगे तो आप वो भी कर देंगे? राम राम राम, भगवान झूठ न बुलवाए वकील साहब, हमारे मालिक तो धर्मात्मा से। अरे इतना मक्खन मत लगाइए मुनीम जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद फिसल जाएं। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन नीलम जी सुमन को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गई थी, आप वहां क्या कर रहे थे? जी मैं तो ऐसे ही टहलने गया था, घूमने गया था। तो रेवाड़ी का स्टेशन इतना खूबसूरत है कि आप वहां रात को घूमने गए? चलिए मान लेते हैं, क्या आपकी मुलाकात नीलम जी से हुई थी वहां? नहीं। मुनीम जी सच सच बताइए कि क्या आपको नीलम जी वहां मिली थी या नहीं? क्या पता वो वहां रही हो, पर भगवान झूठ न बुलवाए वकील साहब, अब मैंने तो उन्हें नहीं देखा। अच्छा, तो अच्छा आपको जिसने उस दिन वहां पे नीलम जी से मिलते हुए देखा था, क्या मैं उन्हें बुलाऊं? मेरे पास ऐसे 3 गवाह हैं जिन्होंने न सिर्फ आपको उस दिन नीलम जी के साथ वहां देखा, बल्कि आपको नीलम जी को धमकाते हुए भी सुना। अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुलाता हूं। याद आया वकील साहब, याद आया, मिली थी। वो क्या है, बुढ़ापा है ना, कुछ याद नहीं रहता। सही कहा आपने, आपको सिर्फ अपने काम की बात याद आती है ना? खैर, वहां आप किसके कहने पर गए थे? मुझे कौन भेजेगा? सोच लीजिए मुनीम जी, अगर आप वहां खुद से गए थे फिर आप जेल में होंगे। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भल्ला जी मुनीम जी को बेवजह धमका रहे हैं। योर ऑनर, मैं इन्हें धमका नहीं रहा हूं, बल्कि असलियत से इन्हें रूबरू करवा रहा हूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो मुनीम जी, किसके कहने पर आपने ऐसा किया था?
विजय बाबू। अरे झूठ बोल रहा है मुनीम। अरे मुनीम, मैं तेरी बोट की बोटी कर डालूंगा। मैं बता रहा हूं तेरे। विजय चौटाला, आप मर्यादा में रहें। इस तरीके से चिल्लाकर आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। अरे जज साहब, अरे झूठ बोल रहा है यू। इसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। मिस्टर बल्ला, यू में प्रोसीड। विजय बाबू, किस किस की बोटी बोटी करेंगे आप? जज साहब, इनकी भाषा पर गौर किया जाए। जज साहब, जो आदमी थोड़ी ही देर में इतना तिल मिला जाता है और आपके और हमारे सबके सामने इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, किसी को बोटी बोटी करने की बात करता है, अगर वो अकेले में हो फिर वो क्या क्या सोचेगा और क्या क्या करेगा, ये सोचने का विषय है। मुनीम जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। मुनीम जी, आप इस अदालत को यह बताइए कि नीलम जी के घर पर हमला किसने करवाया था? मेरा मतलब है कि आपने वो हमला किसके कहने पर करवाया था? ओके। और नीलम जी के घर की जो बिजली काटी गई थी वो किसके कहने पर किया था आपने? विजय बाबू। और प्राणनाथ जी के ऊपर हमला किसके कहने पर करवाया था? विजय बाबू। That's all, my lord. Your witness, please. मिस्टर भल्ला, अभी अभी आपने अदालत में बताया कि आपके पास मुनीम जी और नीलम जी की मुलाकात के कुछ चश्मदीद गवाह हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उन गवाहों को पेश करें। आनंद बाबू, मेरे पास ऐसे कोई गवाह नहीं है। वाकई जब कथनी को करनी में बदलने का टेम आता है तो हाथ पैर कांपने लगते। बड़े इस बात का दुख ना है कि इनको इनकी करनी की सजा मिल रही है। दुख तो इस बात का सबका कारण बन रही है।